क्या हो सिंह राशि वालों, जब आपको कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाए, आपकी जो ताकत है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए, क्या करोगे आप उस ताकत का? निसंदेह अगर आप उस ताकत को सही जगह इस्तेमाल करोगे तो फिर आप अगर 1 गुना लाभ ले रहे हो तो 4 गुना लाभ ले पाओ, और वहीं वही एनर्जी अगर आप गलत जगह वेस्ट करोगे तो 4 गुना नुकसान भी प्रदान कर सकती है। ये बात आपको बताने का मकसद केवल सा इतना है कि हाँ, सिंह राशि को एक अद्भुत ताकत प्राप्त होने जा रही है। किस कारण से और क्यों? ये कारण है मंगल का राशि परिवर्तन। 6 जून 2025 को सिंह राशि वालों की राशि पर मंगल देव का शुभ आगमन हो गया है, और ये आगमन सिंह राशि को एक अद्भुत ताकत इसीलिए प्रदान कर रहा है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य को राजा का प्रतीक माना जाता है और मंगल देव को सेनापति। अब जब राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन बैठे या इन दोनों में भावगत दृष्टिगत किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित हो तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे जीवन की जो डोर है, जो दिशा है, वो सही जगह पर जाएगी। इससे पूर्व लगभग 1.5-2 महीना आप मान करके चलो, कुछ तो राहु शनि का तांडव रहा, दूसरा उसके ऊपर अलग से वीडियो बना करके डाली, दूसरा दृष्टिकोण ये मंगल की स्थिति आपकी राशि से 12वें घर के अंदर मौजूद। वैसे हम सिंह राशि के हिसाब से बता चुके हैं कि राहु ने क्या क्या परेशानियां क्रिएट करी हैं, शनि ने क्या क्या दिक्कतें दी हैं, उन सब चीजों पर हम नहीं जाएंगे। बात दरअसल इतनी है कि मंगल एक तो 1.5-2 महीने से नीच राशि के अंदर संचरण कर रहे थे। नीच राशि का मतलब समझिएगा कि हमारी जो दिशा है, हमारी जो एनर्जी है, वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन के अंदर जा रही। या तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे या बिना बात अपने खर्चों को न्योता दे रहे थे, अपने इन्वेस्टमेंट से अपना नुकसान करवा रहे थे, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, बीमारी में पैसा गया हो, कोई नफा नुकसान हुआ हो, कोई विदेश में रुकावट आई हो, कोई भी विदेशी गतिविधि में बाधा आई हो, या फिर कोई हेल्थ इशू, कोई चोट चपेट लगना, या गलत लोगों की दिशा के या गलत लोगों के निर्देश के चलने पर आपने कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ी आपदा को न्योता दिया हो, उसकी संभावना यहाँ व्यक्त होती है। क्योंकि आप भाई, मंगल देव कौन है? सिंह राशि के लिए अगर बात करें तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष भाग्य के स्वामी है। तो भाग्य इस 12वें घर में नीच राशि का बैठा तो जाहिर सी बात है भैया, पिछला 1.5-2 महीना मंगल बिल्कुल भी भाग्य साथ नहीं दे रहा था। किसी कार्य में, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे बिजनेस की शुरुआत हो, चाहे किसी काम में हाथ डालना हो, पिता तुल्य लोगों से कष्ट, ग्रोथ की कमी, कोई हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाना, तो मंगल की ये अशुभ अवस्था जब भाग्य ही हमारा कमजोर होता है तो व्यक्ति को, और ये महसूस भी क्या होगा कि लगभग 2 महीना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत का रिवर्ट उतना नहीं प्राप्त हो पा रहा है, और कम्युनिकेशन मिस हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने में तो सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहे। पहले हो जाते थे, पहले काम आसानी से बन, अब वही काम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना हार्ड हो गया है। काम 90% तक कंप्लीट कर लिया, बाद का जो 10% है उसको पूरा करने में, मतलब जो सबसे मेजर वो आपने पूरा कर लिया, लेकिन जो 10% का वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। किसी पूरी बनी बनाई मेहनत का फल कोई और दूसरा लेकर के चला जा रहा है, क्योंकि भाग्यश ही हमारे 12वें घर के अंदर कम। और हाँ, इन 2 महीनों के अंतराल में अगर कोई काम शुरू किया हो और कोई बड़ा झटका देखा हो तो प्लीज आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रिय सिंह राशि के जात को ये अपने आप में खुशखबरी भी है। देखो, कोई गलत जानकारी तो नहीं आपको देनी है, लेकिन ये बात समझो कि जब कोई ग्रह गोचर अच्छा हो रहा है तो उसको अच्छा कहा जाएगा। बशर्ते 2 लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग जिनको वे गोचर सिंह राशि के ही हैं, दोनों तरह के लोग जिनको वो गोचर जबरदस्त लाभ देता है। अब जो जिनको लाभ मिलता है वे चुप्पी साध करके बैठते हैं, उंगली लगा करके बैठते हैं, बताते नहीं किसी को कि हाँ मुझे मंगल देव यहाँ लाभ करा रहे हैं, यहाँ मुझे प्रॉफिट करा रहे हैं, क्योंकि उनको एक डर रहता है कि उनको नजर ना लग जाए, इसलिए अपने बारे में बताते नहीं। दूसरी तरफ के लोग होते हैं जिनको मंगल की कोई भी अशुभ अवस्था या कोई भी बढ़िया अवस्था आ जाए, वे बेचारे हमेशा तनाव में ही रहते। अभी उसका कारण जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, गोचर में अच्छा बता रहे हैं फिर अच्छा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि देखो, राशि तो करोड़ों लोगों के हिसाब से बताई जा रही है भाई, करोड़ों अरबों लोगों की सेम राशि है। अब वही सेम राशि का व्यक्ति, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई आर्मी में बहुत बड़ा ऑफिसर है, लेकिन ये कुंडली की महादशाएं और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, मंगल की स्थिति निर्धारित करती है कि मंगल के गोचर में प्रॉफिट का योग तो बन गया, लेकिन अगर वहां योग होगा तो ये मिलेगा, और नहीं तो आप मंगल देवता के उपाय करो। तो आपको किसी भी वीडियो में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और किसी को भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं कि ये गलत बता रहा है या सही बता रहा है। पहली चीज, जो लोग करते हैं वो इस चीज को नहीं जानते, ना वे ज्योतिष की गहराई को समझते। अब जब मंगल द्वादश भाव के अंदर गया,
खर्च बढ़ाए, नफा नुकसान भी क्रिएट करा होगा, हॉस्पिटलाइज भी करा होगा। पिता के भाव के स्वामी 12वें घर में जा रहे हैं तो पिता या पिता समतुल्य चीजों में कष्ट की अनुभूति देखने के लिए मिली हो। लेकिन अब जब भाग्य का संबंध लगने से हो रहा है और वो भी अपनी मित्र राशि में, वो भी अपनी मित्र राशि में, तो ये बात संभवतः बिल्कुल देखी जाएगी, स्पष्ट होगी, अब भाग्य साथ देगा, अब भाग्य की कृपा मिलेगी। लेकिन उन्हीं लोगों को जो थोड़ा विश्वास करके चलेंगे। अब जब मंगल आपकी राशि पर आया तो सबसे पहले बैरियर्स हटेंगे, रुकावटें हटेंगी। लेकिन एक बात और जान लो, 6 जून को ये गोचर हुआ और ये गोचर जुलाई के लास्ट टर्म तक रहेगा। 28-29 डेट थोड़ा सा नहीं, लेकिन जुलाई के लास्ट तक मंगल हमारा जो है आपकी राशि के ऊपर संचरण करेगा। अच्छा, सावधानी भी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक होता है, ताकत का कारक। आपके अंदर एक जो आलस्यपन था, जो उदासी थी, जो आप डिमोटिवेट हो रहे थे, मोटिवेशन की कमी थी, कहीं से कोई दिशा नहीं, कोई रास्ता नहीं खुल रहा, एक जगह बैठे हैं, सोच रहे हैं करना तो करें क्या, ताकत है कर सकते हैं लेकिन कोई दिशा ही नहीं मिल रही। ऐसे लोग जो बहुत मोस्टली इस तरह के लोग होते हैं, ये शरीर में ऊर्जा है, जवान है, युवा है, कोई शरीर में कोई दिक्कत की कमी नहीं, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा करें क्या, कहाँ जाएं। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, उनको अपने करने पर ही भरोसा नहीं, तो जिस कार्य में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी कोई भी इशू चल रहा है वहां पे, ये जिस भी आप काम कर रहे हो ये आपके फ्यूचर के लिए सिक्योर है या नहीं, लेकिन बस करे जा रहे हो। लेकिन मंगल के राशि पर स्थिति आने से अब एक ऐसा पाथ मिल सकता है, एक ऐसा रास्ता मिल सकता है जिससे आप अपने फ्यूचर को भी बेटर बना सकते। अब क्योंकि वीडियो में बताया कि रास्ता मिलेगा तो आपके बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, भैया कहाँ से रास्ता मिलेगा, कौन सा रास्ता मिलेगा, कब मिलेगा, कौन ला करके देगा। ये जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं भैया, ये इनके आंसर्स कुंडली से ही पता लग सकते हैं। लेकिन राशि से ये है कि हाँ कोई बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि भाग्य स्वयं आपकी राशि पर आ चुका है। सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट। दूसरा ये है, अब एनर्जी दोबारा से शरीर में लौट कर आएगी, लेकिन उस एनर्जी का प्रयोग आपको करना है। इसको वेस्ट करोगे तो वेस्ट तो करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, घर में पड़े रहो, रील्स देखते रहो, मोबाइल चलाते रहो, वेस्ट हो जाएगी। किसी आस पड़ोस के काम में व्यस्त हो जाओ, दूसरे को हेल्प कराओ, दूसरे को लाभ कराओ, अपने लाभ को काट दो, ऐसे मंगल की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। लेकिन यही मंगल अगर आप अपने कार्य को, आप प्रातःकाल जल्दी उठो, सुबह काम पे जल्दी लगो और अपने 5 दिन का काम 2 दिन के अंदर समाप्त करने का निर्णय बना करके, अपना पूरा वर्कशीट बना करके उस हिसाब से काम करो, तो आप करके दिखा सकते हो। आप जिस 2 दिन के काम को 1-1 महीना तक नहीं खींच रहे थे, वो 1 महीने का काम आप 1 हफ्ते के भर के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ये मंगल के यहाँ पर आपके लिए पावर है, ताकि आप उस 10-15 दिन 20 दिन का फ्री शेड्यूल बना करके अपने लिए किसी दूसरे अर्निंग स्रोत या किसी दूसरे मेजर काम की तरफ आप जा सकते। तो भाग्य आपकी राशि पर आ रहा है तो कोई बड़ा मौका प्रदान हो सकता है, सहयोग मिल सकता है, पिता समतुल्य लोगों के द्वारा आपको कोई सलाह दी जा सकती है, सलाह आपके काम आएगी। वो आप अपनी बुद्धि से, अपनी तर्क शक्ति से उस सलाह को मानिएगा, वो सलाह आपके काम आएगी। लेकिन अब आपके लग्न पर मंगल का प्रभाव भी आ रहा है। अब डिटेल्ड में एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज जानकारी आपको बता दूं, ये पूरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन जो सटीकता होती है वो केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। किसी निर्णय पर जाना है, कोई व्यक्तिगत परामर्श सलाह लेनी है, उसके लिए आप अपनी कुंडली ही दिखवाइएगा। लेकिन एक भावगत, एक जानकारी के तौर पर, एक जिज्ञासा के तौर पर मंगल क्या कराएगा, कोई बहुत बड़ा मौका देगा जैसे कि अच्छा बताया जा रहा है, या हमें कुछ सावधानी भी रखनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट हाउस के कारकत्व को समझो, जिस भाव के अंदर मंगल गोचर कर रहे हैं। पहला घर हमारे शरीर का है, हमारे रंग रूप का है, हमारी आकृति का है, हमारी सोच, हमारी विचारधारा का है, हमारी डायरेक्शन का है, किस दिशा पर हम काम कर रहे हैं, और हम अपने ओरा से, बोलने से, काम करने के तरीके से लोगों पर जो प्रभाव डालते हैं, ये प्रभाव इस भाव को प्रदर्शित करता है। पहले घर स्वास्थ्य तो पहले नंबर पर आएगा। अब भाग्य मंगल ऊर्जा कारक जब पहले घर के अंदर आएगा तो अब प्रथम भाव से संबंधित, क्योंकि पहला घर सिंह की सूर्य राशि आपकी पड़ती है, आप सिंह राशि के जातक हो, आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और आपकी राशि पर मंगल देव का ही आगमन हो रहा है। तो सबसे पहले आप पहले जैसा अनुभव नहीं करोगे। पहले जैसा अनुभव कैसा? शरीर में एक आलस्य, एक थकान, थोड़ा सा किया, अब बस और कुछ करने की क्षमता नहीं है, ये महसूस नहीं। जैसे पहले बिना वजह के खर्चे हो रहे हैं, उस खर्चों पर रोक लगाते हुए आप अपनी सेविंग्स की तरफ थोड़ी ऊर्जा खर्च करोगे। जैसे किसी ने आपको धोखा दिया, आपकी बात नहीं मानी, आपकी बात को नजरअंदाज किया, नहीं, मंगल अब प्रभाव डालेगा, लोग कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपकी सलाह भी मानेंगे, क्योंकि अब ऐसे लोगों को ये आभास भी हो जाएगा कि आपने जो सलाह उनको दी थी उन्होंने ना मानकर कितना बड़ा कष्ट पाया है। एक जो पहले फील हो रहा था मानसिक रूप से थकावट, अकेलापन, और उस अकेलेपन के कारण आप अंदर ही अंदर पुरानी चीजों को याद कर करके दुखी हो रहे हो, गहराई में जा रहे हो, वो चीज नहीं महसूस होगी। एक नींद की समस्या जनजातकों को हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदराल में,
उन लोगों को भी अब यहाँ पे सुकून की प्राप्ति हो सकेगी। और सबसे जरूरी बात, खोया हुआ आत्मविश्वास, खोई हुई ऊर्जा, खोई हुई एनर्जी, खोया हुआ कॉन्फिडेंस दोबारा से लौट करके जीवन के अंदर आ रहा है। अब बड़ी बात यही है कि चलो ये तो हमारे सब पुराने सिम्टम्स थे, इनमें कुछ लोगों को ज्यादा कुछ लोगों को कम अनुभव हो सकता है, हमको गारंटी नहीं दे रहे क्योंकि कुंडली की स्थिति आपकी नहीं पता, लेकिन राशि के हिसाब से जो बताया जाता है उसका कुछ ना कुछ अलग अलग तरह से इम्पैक्ट सब लोगों पर पड़ता है। अब जब बात यह आती है कि मंगल लग्न में आ रहा है, अच्छा बताया जा रहा है, भाग्य के स्वामी लग्न में, तो भैया कोई खुशखबरी तो दो, कुछ अच्छी बात तो बताओ कि बड़ा और अच्छा कुछ क्या देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर मंगल का यह गोचर अशुभ नहीं माना जाएगा, पहला तो ये। और दूसरा दृष्टिकोण हमारा यह है कि कुछ एक चीज में सावधान रखनी पड़ेगी, वो आपको भी बता देंगे। लेकिन अब जादू किस क्षेत्र के अंदर कैसे हो सकता है, एक प्रेडिक्शन है, कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही आपको फलाफल मिलेगा, लेकिन मंगल इन क्षेत्रों पे कुछ ना कुछ अच्छा सुप्रभाव दे सकते हैं। जैसे कि एक पर्सनैलिटी में करिश्माई ऊर्जा, एक काम करने का अदम्य साहस, जब आप काम करोगे, काम में अपनी पूरी मेहनत खून पसीना तक कर दोगे, तो आपके आसपास के लोग भी देखेंगे काम कितने मजे में कर रहा है। पहले सजा मिलती थी काम की, अब मजे में काम करने की आदत डालने वाले हो, कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यह है कि मंगल साहस के साथ, क्योंकि आपके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो पहली चीज साहस के साथ अपनी बात रखने की क्षमता रख पाओगे, लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी, कमी को कमी कह पाओगे और अच्छाई को अच्छाई कह पाओगे, जो शायद पहले नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि मंगल की स्थिति अभी कुछ महीने से खराब चल रही है। और यही स्थिति आपको भीड़ के अंदर निखारने का एक बड़ा मौका देगी। जादू ये भी है कि लोग कहीं ना कहीं आपकी बात को सुनेंगे और आपसे कुछ गाइडेंस लेने की सलाह भी लेंगे, मार्गदर्शन लेने का प्रयास। यहाँ पर मंगल हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत फिट एंड फाइन करने की योजना आपको कुछ बना रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को फिट करने के लिए योग, प्राणायाम, अभ्यास, और कुछ लोग जिम का सहारा लेते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन ये सलाह दूंगा, किसी भी प्रकार की मेडिकेशन से बचिएगा, क्योंकि ऊर्जा पहले से शरीर के अंदर काफी रहेगी, और ऐसे में अगर एक्स्ट्रा आप कुछ भी दवाई या ऊर्जा बढ़ाने की कुछ भी सामग्री लेते हो, तो उस समय कुछ प्रॉब्लम शारीरिक रूप से हो सकती है। फिटनेस वालों के लिए, जिम वालों के लिए, या एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स वालों के लिए, मिलिट्री में जाने वालों के लिए, पुलिस में जाने वालों के लिए, डिफेंस एकेडमी के लिए, खेल कूद के लिए, डॉक्टरी लाइन के लिए ये समय सबसे ज्यादा उपयुक्त और उचित देखा जा सकता है। और इस समय जो आप पहनते हो, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, वो सब का सब प्रभाव डालता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसलिए कुछ भी ऐसा मत पहनिएगा जिससे पर्सनैलिटी पर नकारात्मक प्रभाव आए, क्योंकि प्रभाव तो पड़ना है। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिससे लोग आपकी तरफ गलत आपको समझें, और कुछ ऐसा मत करिएगा कि लोग आपके किए हुए चीजों पर उंगली उठाएं। तीनों ही चीजों पर अगर आप मेजर मान करके चलोगे और इन तीनों चीजों को सही प्रकार से करोगे, तो लोग नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव ऑरा के अंदर आ जाएंगे और इस ऊर्जा का आप सही प्रकार से प्रयोग कर पाओ। अब सबसे जरूरी चीज, क्योंकि हम रहस्य रूप से बताते हैं, तो मंगल की होती है, देखो 3 प्रकार की दृष्टियां, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मंगल की चतुर्दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ने जा रही। अभी ये अवस्था दिखा रही है बहुत कुछ अच्छा, लेकिन बहुत कुछ सावधान। जैसे चौथा घर है, चतुर्थ भाव, वो भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, सुख सुविधाओं का है, माता का है, प्रारंभिक शिक्षा का है। जब मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी, तो इस घर के लिए काफी कुछ अच्छा हो सकता है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, सबसे पहली बात, बड़ी बात तो ये कि चौथा अगर मंगल की वहां स्वयं राशि पड़ी है, अपने घर को मंगल देख रहे हैं भाई, अपने घर के लिए तो कभी भी कोई भी ग्रह खराब फल नहीं कराते। तो सबसे पहला, घर में किसी चीज को लेकर कोई बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन हो सकते हो। अगर योजना है और धनराशि उपयुक्त है, तो इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं। जो लोग पहले से प्रॉपर्टी का कुछ काम, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़ी गतिविधियों के अंदर इस समय मंगल लाभ के संयोग बना रहे हैं। लेकिन भैया माँ के स्वास्थ्य पर भी अगर कोई क्रॉनिक इशू पहले से चल रहा था, उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन अगर माता स्वस्थ है, तो कुछ चिंता भी यहाँ पर मदर की ओर आपको थोड़ा आकृष्ट कर सकती है। जैसे माता की हेल्थ में कुछ बीपी या शुगर की समस्या, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आप देख पा रहे हो, क्योंकि मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम, मंगल ब्लड वाली चीजों को थोड़ा बढ़ा देता है। तो इसलिए आपको वहां पर थोड़ी सावधानी भी, सजगता रखनी पड़ेगी। हाँ, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, घर के लोगों के साथ बात करते हुए अहंकार, गुस्सा, क्रोध ये नहीं आना चाहिए। इससे आपको लोग थोड़ा सा गलत समझ सकते हैं। इस दौरान मंगल लगन में है, तो एक एटीट्यूड बढ़ेगा। एक ऐसे मंगल इन चीजों का कारक नहीं होता, लेकिन मंगल गुस्से का कारक होता है। वो गुस्सा कई बार लोग अहंकार उसको समझ लेते हैं। तो कोशिश करिएगा, वैसे आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा जब शरीर के अंदर आती है, वो किसी ना किसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो प्रिय जातक को प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन, सुख आदि के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए समय से उपयुक्त देखा जा रहा है, अच्छा देखा जा रहा है।
शिक्षार्थियों को भी यहाँ पर उनके एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, एडमिशन्स के लिए अच्छे संयोग देखे जा रहे हैं। अब मंगल की 7वीं दृष्टि जो सीधा इफेक्ट करेगी आपके वैवाहिक जीवन को, आपके दाम्पत्य जीवन को, बिजनेस को, पार्टनरशिप को। सीधा सा मतलब यह है कि मंगल सेनापति का कारक है। मंगल को ज्यादातर विवाह से जोड़ करके नहीं देखा जाता। मंगल की लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें घर के अंदर स्थिति को मांगलिक दोष भी बताया जाता है। तो उस अवस्था के अंदर अगर देखते हैं तो मंगल यहाँ पर वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा अच्छा, थोड़ा खराब ऐसा फल प्रदान करेगा। यानी कभी अच्छे अच्छे मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी खराब मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी अच्छे बदलाव, कभी बुरे बदलाव। तो वैवाहिक जीवन का आपका खट्टा मीठा वाला इस समय स्थिति 2 महीने तक मंगल दे सकता है। लेकिन जहां यहीं पर जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के रिश्ता पक्के होने की भी यहाँ पर प्रबल संभावना देखी जा रही है कि चलो कुछ तो बना, कुछ तो काम हुआ। 2 साल से 3 साल से रिश्ता ही नहीं आ रहा था, टिक ही नहीं पा रहे थे, कहीं बात ही नहीं हो पा रही थी। इस 2 महीने के दौरान अगर कुछ रिश्ते आपके आते हैं जो अविवाहित हैं तो उन लोगों को धीरज रख करके तुरंत एकदम नहीं कि कुछ कमी आए और तुरंत आपने मना कर दिया। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हो जो आपने नहीं देखी और केवल एक अवगुण देख करके आपने सारी चीजों को दरकिनार रखा। तो इस चीज पर थोड़ा सा सोचिएगा, विचारिएगा। ऐसे अविवाहित लोगों की शादी के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण कह रहा है कि या तो कोई नया संबंध बनने वाला है या कोई पुराना संबंध टूट जाएगा। इस समय अपने पार्टनर की बातों को थोड़ा सुने, केवल अपनी ना बोलें, अपनी ना चलाएं और कोशिश करें उसके दिमाग में, उसके मन में क्या चल रहा है उस भावना को आप ग्रहण कर पाए, ताकि आपको वास्तविकता पता लग सके आपके पार्टनर के दिमाग में आपके प्रति क्या विचार पनप रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं। वरना अगर बहस होती है तो बात जो है ना वो हाथ से निकल सकती है। अब ऐसे में ये 2 महीने व्यापारिक दृष्टिकोण से बातचीत में सौम्यता बनाने का है और धीरज रखने का है। और बाकी हवाई यात्रा के दृष्टिकोण से प्रॉपर पहले ही बता देता हूँ, अगर कोई बिजनेस ट्रिप होने वाली है या फिर कोई विदेश यात्रा होने वाली है उसमें डॉक्यूमेंटल आपकी चीजें कंप्लीट होनी ही होनी चाहिए। इस बात का आप मेजर ध्यान रखिएगा। अगर कुछ अवरोध आता है तो वो डॉक्यूमेंट्स के कारण से आने की संभावना है या फिर टेक्निकल इशू आने की संभावना है। अब जिस क्षेत्र पर हमें सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है, जहाँ ध्यान देना है मंगल कुंडली में। अच्छा, एक चीज आपको आज मैं बताना चाहता हूँ, मन में बात आई मंगल की 8वीं दृष्टि से पहले कि कुछ जैसे कभी सूर्य का गोचर, कभी मंगल का गोचर, कभी बृहस्पति का गोचर। अब कोई गोचर बृहस्पति का अच्छा बताया गया कि बृहस्पति का अच्छा हो रहा है, मंगल का किसी चीज के लिए खराब बता दिया गया। अगर बृहस्पति का वही गोचर इसी चीज के लिए, अष्टम दृष्टि के लिए हमने अच्छा बताया, लेकिन मंगल का गोचर 8वें घर के लिए हमने खराब बता दिया एक उदाहरण के तौर पर, तो समझना यह है कि कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी तो अच्छा बताया था अब खराब बता रहे हैं, इन्हीं का कुछ नहीं पता, वो इस बात को दे रहे। लेकिन ये बात वास्तविकता है, वो कोई ग्रह खराब करेगा तो दूसरा ग्रह उसी को अच्छा बनाएगा और यही अनुरूप हमारा चलता। अगर सारे के सारे खराब करने पर आ जाए ना ग्रह तो आप जी भी नहीं सकते, आप कोई काम भी नहीं कर सकते, आप संकटों के अंदर गिर जाओगे। तो इसीलिए एक ग्रह अगर खराब की संयोग दे रहा है तो दूसरा ग्रह उसको बचाएगा। ऐसे व्यक्ति उस क्षेत्र से सर्वाइव करके निकल जाता है। तो एक बस मन में बात आई तो आपको समझा दिया कि कुछ लोग जो कंफ्यूज होते रहते हैं वो इस तरह से कंफ्यूज ना हो। ज्योतिषी भी, जो लोग कुंडली देखते हैं वो भी इस क्षेत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या फल करें, ये इस ग्रह ने तो अच्छा कर दिया। तो वहां पे साफ साफ बताया कि मिश्रित परिणाम जानना चाहिए, परेशान नहीं होना है। अब मंगल 8वें घर पर दृष्टि देखेगा। अष्टम स्थान वो चुनौती का है, संकट का है, संघर्ष का है, गुप्त चिंताओं का है, गुप्त परेशानियों का है, गुप्त रोगों का भी है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी। तो अब हमें यहाँ 8वें घर से संबंधित चीजों में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या जीवन में कुछ अचानक से बदलाव हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नौकरी कर रहे हो, भगवान करे आप खूब उन्नति आपको प्राप्त हो, लेकिन 1% दिमाग के सोच के चलो, अचानक अगर वो जॉब छूटती है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, क्या है कुछ, क्या सोचा है कुछ, नहीं सोचा तो मंगल वो सोचवा सकता है। तो आप कोशिश करिएगा, अभी से प्रयास करें, अपने किसी इनकम सोर्स, सेकेंडरी इनकम सोर्स को बनाने का प्रयास करना शुरू करें। एक के ऊपर निर्धारित होने से बचें, क्योंकि अचानक से कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि भाई अब या तो कुछ करना पड़ेगा या बाहर निकलना पड़ेगा। इस समय इमोशनल रिएक्शन से किसी ने भावनात्मक आपको कहा कि मेरी यहाँ मदद कर दो, आप किसी कारण, लालच कह सकते हैं, स्वार्थ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी कारणवश आपने इमोशनली हाँ कर दिया, इमोशनली उसके जाल में आ गए, फंसाएगा वो, इमोशनली फंसा करके आपको प्रताड़ित करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर आपको गहराई से चोट पहुंचाती है, ऊपर ऊपर से नहीं। साथ ही दुर्घटना के क्षेत्र, दुर्घटना कारक चीजों से अपनी बहुत सावधानी रखें, चाहे फिर वो किसी बिजली के उपकरण का प्रयोग करना हो, चाहे धारदार चीज का प्रयोग करना हो, चाहे फिर अग्नि के संपर्क में आना हो। आप अपना ध्यान इन सभी चीजों से बना करके रखें, चाहे वाहन तेज गति से चला रहे हैं। अब हमने लगभग मंगल के संपूर्ण फलादेश को समझाया, किस प्रकार से क्या ग्रह आपको फल प्रदान कर सकता है। आशा कर सकते हैं कि
ये चीज़ आपको हमारे बताने का तरीका, समझाने का तरीका थोड़ा-सा भी अगर पसंद आया हो, सही लगा हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब 1% मान लो कि मंगल हमारी कुंडली में अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कुंडली बताएगी, कई लोगों की तो कुंडली होती नहीं, कुछ लोगों की होती है, उनको जानकारी होती है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती। तो उस अवस्था के अंदर हमें उपाय करने ही करने हैं, और अगर मंगल अच्छा है तब भी उपाय करिएगा, दोनों ही तरीके से लाभ होगा। अच्छा होगा तो और बढ़िया करवा देगा, बाकी भाग्य कनेक्ट कर रहा है तो बहुत सारी रुकावटें दूर होने वाली हैं, बहुत सारी मेहनत पराक्रम अच्छा फल देने वाला है। क्या उपाय करें? मंगलवार को हनुमान मंदिर में जरूर जाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं हर मंगलवार को, या तो कोई लाल कपड़े पहने या फिर लाल रंग का रुमाल इस समय अपने पास में जरूर रखें। इस दौरान अपनी माता से आशीर्वाद जरूर लें, माता की थोड़ी सलाह मान लें, माता की को थोड़ा प्रसन्न करने का प्रयास कर लें, और मंगल के बीज मंत्र का जाप कर लेंगे तो कहना ही क्या, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। तो ये था संपूर्ण फलादेश मंगल के गोचर को लेकर के। वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने सेम राशि के जातकों को, अपने मित्र, अपने घर परिवार के लोगों को आप शेयर कर सकते हो। स्वस्थ रहें, खुश रहें जातकों। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।